Hello bachcho, let's read the question. The question says that a mixture in which mole ratio of H2 and O2 is 2:1 is used to prepare water by the reaction, that is 2H2 plus O2 gives 2H2O. The total pressure in the container is 0.8 atm at 20 degrees Celsius before the reaction. Calculate the final pressure at 120 degrees Celsius after reaction assuming 80% yield of water. तो यहाँ पर आपको दिया गया है एक मिक्सचर है जिसमें H2 और O2 का जो मोल रेशियो है वो 2:1 है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है वाटर की प्रिपरेशन करने के लिए इस रिएक्शन के द्वारा, जो कि आपको दिया गया है। टोटल प्रेशर जो है कंटेनर में वो है 0.8 atm 20 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि रिएक्शन के पहले का ये प्रेशर है। अब आपको बताना है कि फाइन जब रिएक्शन हो जाएगी तब इसके बाद हमारा फाइनल प्रेशर क्या होगा। एट 120 डिग्री सेल्सियस अज्यूम करना है कि 80% वाटर की यील्ड हो रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज वी नो दैट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन एंड फॉर n number of moles PV is equal to nRT। नाउ हमें रिएक्शन क्या दिया गया है, दैट इज द गिवन रिएक्शन इज, रिएक्शन हमको दिया है 2H2 plus O2 gives 2H2O, ये हमें मिल रहा है। अब हम यहाँ पर इनिशियल मोल और फाइनल मोल लिखेंगे। तो इनिशियल मोल, तो इनिशियल मोल यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज 2A और ये 0 हो जाएगा। नाउ फाइनल मोल 2A माइनस ऑफ 2x एंड हियर A माइनस x हो जाएगा सिमिलरली, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x। तो अब हम परसेंटेज यील्ड में दिया गया है कितना है, परसेंटेज यील्ड जो है वो है आपका 80%। तो 80% है, तो यहाँ से हम लिखेंगे दैट इज 2x अपॉन 2a इज इक्वल टू 80 अपॉन 100, ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8a, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.8a। तो अब हम निकालेंगे कि रिएक्शन के बाद हमारा H2 कितना बच रहा है। सो आफ्टर रिएक्शन the amount of H2 left, कितना बच रहा है, दैट इज यहाँ से हम लिखेंगे 2A माइनस ऑफ 2 इंटू 0.8a, दैट इज 2A माइनस ऑफ 1.6a। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया आपका 0.4a मोल, ये आ गया। अब H2 निकल गया, इस तरह हम O2 निकालेंगे। सो अमाउंट ऑफ O2 लेफ्ट, तो कितना बचा यहाँ से हमारा, दैट इज 0.2a और H2O कितना बना हमारा, H2O फॉर्म्ड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.6 क्योंकि x की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 0.8a आई है और यहाँ पर 2x है, तो दैट इज कितना हो जाएगा आपका 1.6a, 1.6a मोल। तो अब टोटल मोल हम निकालेंगे। सो टोटल मोल at 120 डिग्री सेल्सियस इन गैसियस फेज, गैसियस फेज। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो आया है हम उसको सब ऐड कर देंगे। तो हमारा आया था 0.4a प्लस 0.2a प्लस 1.6a। सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.3a। तो ये टोटल मोल हो गया गैसियस फेज में 20 डिग्री सेल्सियस पर। नाउ
at initial conditions प्रेशर कितना दिया है आपको? प्रेशर आपका है 0.8 atm, 0.8 atm, और टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। सो 20 प्लस 273 कितना हो जाएगा आपका? 293 केल्विन। ये हो गया। देन हमें पता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। एनआरटी वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 0.8 इंटू वी इज इक्वल टू एन की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3a इंटू आर इंटू 293। सो वी इज इक्वल टू है 3a इंटू आर इंटू 293 अपॉन 0.8। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पूछा था कि टोटल प्रेशर निकालना है। इन द टोटल प्रेशर आपको दिया गया है, तो आपको फाइनल प्रेशर यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो सिंस आपका कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, तो ये आपका इनिशियल कंडीशन पे हो गया। अब हम देखेंगे ये रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है। सो नाउ आफ्टर द रिएक्शन, तो रिएक्शन के बाद हमारा क्या हो रहा है? PV इज इक्वल टू nRT। सो यहाँ से अब हम V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि V की वैल्यू ये जो आई है आपकी, दैट इज ये वाली, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे नीचे। सो हो जाएगा आपका P इंटू 3a इंटू आर इंटू 293 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू n हमारा आया है रिएक्शन के बाद, दैट इज आपका कितना आया है? 2.2a इंटू आर इंटू 293। तो अब यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो कॉमन रहेगा। सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? पहले हम यहाँ से आर कैंसिल आउट करें, 293 से 293 कैंसिल आउट हो गया, ए से ए आपका कैंसिल आउट हो गया। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे। सो P इज इक्वल टू आ जाएगा 393 यहाँ पर आपका 393 होगा। आफ्टर द रिएक्शन की बात हो रही है, तो वो 120 डिग्री सेल्सियस है, नॉट 20 डिग्री सेल्सियस, तो 393 रहेगा। तो 393 इंटू 0.8 इंटू 2.2 अपॉन 3 इंटू 293 सॉल्व करेंगे तो प्रेशर आपका आ जाएगा 0.787 atm। तो ये आपका क्या आ गया? फाइनल प्रेशर आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।